प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लोकार्पण एवं शिलान्यास का कार्यक्रम विकास खंड बभनजोत के ग्राम पंचायत कुलहिया के सोनारपोखरा में आयोजित किया गया था, जिसमें गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह एवं क्षेत्रीय विधायक प्रभात कुमार वर्मा का भाजपा कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस स्वागत कार्यक्रम के बाद दोनों नेताओं ने कई मार्गों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। दूर दराज से आए कई भाजपा पदाधिकारियों का कीर्तिवर्धन सिंह ने माला पहनाकर उनका भी स्वागत किया। जिन मार्गों का लोकार्पण हुआ है उनमें गौरा चौकी चरणदीप मार्ग से ढटुआ कुतुब जोत मार्ग लगभग 5 किलोमीटर, सादुल्ला नगर गौरा चौकी मार्ग से मद्दो नानकार सैदापुर की लंबाई लगभग 6 किलोमीटर, दरियापुर संपर्क मार्ग लंबाई 6.5 किलोमीटर, ककरघटा से ऐलनपुर मार्ग की लंबाई लगभग 8 किलोमीटर का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम किया गया। इस शिलान्यास कार्यक्रम में मौजूद रहे नीरज पटेल ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि, बभनजोत शोहरत वर्मा मंडल महामंत्री, अरुण प्रकाश शुक्ला, बबलू वर्मा, विक्रम, पिंटू जायसवाल, सुरभान गुप्ता, राजेंद्र प्रसाद, राम राज शर्मा, अनिल राजभर, महबूब हसन सहित कई भाजपा पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज सभी लोग जानते हैं कि जनपद में गौरा विधानसभा बहुत पिछड़ा विधानसभा था, लेकिन चलने के लिए सड़कें नहीं थी अच्छी। हम ये नहीं कहते कि सारी सड़कें अच्छी हो गई, धीरे धीरे करके 80% सड़कें हमारी अच्छी हो गई। आज हम जिन सड़कों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें आपका यहीं बगल से महुआ पाकड़ होते हुए, खोजवा होते हुए ढड़ुआ तक गई है सड़क। गौरा चौकी चंदीप रोड से ढड़ुआ कुतुब जोत मार्ग। दूसरी सड़क है भानपुर से मद्दो बाजार मद्दो नानकार होते हुए सैदापुर तक सड़क है, प्रधानमंत्री सड़क। ये 2 सड़कें बनके तैयार हो गई हैं। 3 सड़कों पर काम चल रहा, जिसमें मस्कनवा रोड से दरियापुर, मनकापुर मस्किनवा रोड ऐलनपुर ग्रंट और मनकापुर गौरा चौकी रोड से तेजपुर होते हुए छपिया तक ये सड़क निकलती है। और 5 सड़कों का भी आगे शिलान्यास किया जाएगा, जिसमें आपको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए कि आपके बगल में वो सड़क है तो प्रधान जी बैठे औरा डीहा कहेंगे हमारी सड़क का उद्घाटन नहीं हुआ, जिसमें ये टेंडर 5 सड़कों का लगा हुआ है। 23 तारीख में टेंडर 5 बार कैंसिल होने के बाद टेंडर ये फाइनल हो जाएगा। उसके बाद दिसंबर में उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। ये सड़क है बभनान खुणारे रोड से कोट खास तिलया संपर्क मार्ग, बभनान खुणारे रोड से कचेरडी दहलवा महाराजगंज प्राथमिक विद्यालय तक, मस्कनवा सिकंदरपुर रोड से चांदनी चौक पायर खास और गौरा चौकी चंदीप रोड से जो रेनुआ औराडीहा सगड़ागर सोतिया होते हुए मझवा खुर्दा तक जाएगी ये सड़क। इन सड़कों का टेंडर लगा हुआ। ये 5 सड़कें हैं। 5 सड़क 23 तारीख को टेंडर फाइनल हो जाएगा, दिसंबर में उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से 5 सड़कों का आज लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है। क्या हाल चाल है भाई सबका? ठीक है आप लोग? चला जाए। बेमौसम बरसात हुई गए है ना, वही माँ हमरो सबका टाइम खराब हो गए, नहीं तो बहुत पहले आप लोगों के साथ भेंट हो जात। और आज जो नहीं कार्यक्रम है बहुत पहले एक लाग रहा समय, लेकिन यह सब आजकल देखा हम लोग अंग्रेजी में क्लाइमेट चेंज कही था, यानी कि वातावरण में जो बदलाव आ रहा है वही का लेके हर चीज पर फर्क पड़ा था, यहों पर फर्क पड़ रहा है। लेकिन ये जरूर बात है कि जब वातावरण की बात होगी तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि आगे अगर ऐसे चला करी तो हमारे किसान लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे। भाई हम लोग तो वह जानी था आज तक कि कौने समय में कौने महीनम का करे और वो सब बदला जाता। लेकिन हमका यहो बात का खुशी है कि कम से कम अपने प्रधानमंत्री जी यह बात का सोच रखते हैं। और आपका हम बताए दी जो वातावरण से संबंधित कमेटी है वही कमेटी में हम हइयो। अक्सर यह बात चलती है कि जो बदलते समय, बदलते वातावरण, बदलता ही प्रकृति और हम लोगों के देश कृषि प्रधान देश है। हम लोग के ज्यादातर
75% 70% लोग किसानी करते हैं और ज़्यादातर छोटे किसान हैं। तो उनका भविष्य में का कैसे बचाव रही, उनके कैसे रख रखाव रही, ये हमेशा वहाँ और दिल्ली में बात चला करे थी। और वह विधायक जी बताते रहे कि तमाम सारी योजना में जो किसानों लोगों के लिए तमाम योजना है, कब्बो बजट में इतना बड़ा, केंद्रीय बजट में इतना बड़ा बढ़ावा नहीं देंगे किसान का या कृषि बजट का जितना मोदी जी के टाइम में देंगे है। जितना पैसा, जितना बजट किसान लोगों के लिए मोदी जी बढ़ाई नहीं और कोनो सरकार नहीं की सी। इसके साथ साथ किसान सम्मान निधि भी है और जो बीमा का योजना चलाओगे, हालांकि बहुत जनों के लाभ नहीं ले रहा, पता नहीं का है। ये सब ये सोच के साथ है कि हमारा जो किसान है, जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, उनके भविष्य सुरक्षित रहे और आगे अच्छा हुए। और यही साथ साथ अपने देश में देखा जाए, जब विधायक जी बोल रहे थे वो लोग हो रहा था, हम यह सोचते रहे, आप लोगों के चेहरा देखते रहे। और अभी आप मिश्रा जी बतेबे कहें कि बहुत सी ऐसी सरकारें आई और हम लोग वह सरकार में रहे ना, ऐसी बात नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार देखा गया है, बसपा की सरकार देखा गया है, ऊपर कांग्रेस की सरकार देखा गया है। लेकिन जब जनता के बीच में हम लोग जाते हैं तो मजबूर हो जाते हैं, कहे कि कुछ कहे नहीं रहा था, केवल लोगों के शिकायत रहता है और जनता के वो अपने पब्लिक के चेहरे पर केवल मायूसी दिखात रही, भरोसा नहीं दिखाता, खुशी नहीं दिखात रही। यह दिखाता कि भैया पुरखन के समय से वोटवा देश चलाए ना, है कि नहीं। आज के डेट में कैसे साल हो गए देश आजाद में बताओ, जोड़ लो क्यों, 75 से ज्यादा होगा मेरे ख्याल से, है नहीं 75। वहां ही 75 तो चला था, इसी में तो हम लोग उत्सव मना रहे हैं, है नहीं। हाँ, और का अमृत उत्सव मनाया जा रहा है। अपन गाना गई है कि नहीं, कि भाई भाई में फूट लगाए दो, जात पात के पैदा कर दो और चुनाव जीत लो। लेकिन वो सब हम लोग देख चुके हैं, वो सारी चीज हम लोग देख चुके हैं और कई साल तक झेला गया है। यही समाजवादी, यह बसपा, यह कांग्रेस, लेकिन क्यों सुनवाई करे वाला नहीं रहा। जो हमारे गरीब रहे, अगर आजादी के समय में झोपड़ी में रहता है तो कई साल बाद, 50 साल बाद भी उनके झोपड़ियां रही। जो अंधेरे में जिंदगी जीते रहे, लालटेन के सहारे, ढबरी के सहारे और मट्टी तेल के सहारे। 2014 के पहले हम अगर केवल जिले के बात कर ले तो हमारे ख्याल से मुश्किल से 20% गांव में बिजली ना रहा, ज्यादातर गांव में बिजली नहीं रहा। तमाम ऐसी चीजें, और वह कहते आज कम से कम अपने जो नहीं इतना बड़ा परिवार है, इनके चेहरे पर हमका एक खुशी दिखाई पड़ी थी, जो उनकी पहले हम लोग नहीं देखा था। ये जरूर है, जैसे विधायक जी कहें कि अभी ना और तमाम सड़क बची हैं बने करती, तमाम काम बचा है, लेकिन एक तरफ से कम इतनी तेजी से अपने देश का विकास के लिए, अपने समाज के विकास के लिए, अपने गांव देहात के विकास के लिए, आप लोगों के भविष्य के लिए जितना तेजी से 2014 से हम लोग काम देख रहे हैं, आज तक ना हम देखे ना है और ना जो हमारे बुजुर्ग लोग बैठा है उनसे पूछ ली जाए, आप लोग कब्बो ना देखे हुए। तमाम सारी योजना जो हम लोग सोच नहीं सकते हैं, अगर बात की जाए पुरानी बात, आधार कार्ड से ले ली जाए, बैंक के खाते के बात कर ली जाए, उसके बाद जो हमारे गरीब लोगों के खाते में डायरेक्ट पैसा जिसको डीबीटी हम लोग कहते हैं वो आने लगा। ये सारी बात, सारी योजना क्यों सोचे से रहा। बड़े बड़े सरकार, बड़े बड़े नेता होते हैं, एक झुंझुना देकर चला जाता है, हम लोग वह बजावत वोट डाल देता ना, और बाद केवल शिकायत रहते। लेकिन इतनी गहराई तक सोचने वाला ना आज तक कोई प्रधानमंत्री हम लोगों का मिला है और ना मुख्यमंत्री हम लोगों का मिला है।